नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 17 जुलाई से बीआरएस इजलास किए जाएंगे मुनअक्कद। टेली कॉन्फ्रेंस से कारगुजार सदर केटीआर की पार्टी कैडर को हिदायत। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज कराम की वापसी का आगाज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स की आमद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दीगर ने हाजियों का किया शानदार इस्तकबाल। जुलाई 23 को महबूबनगर के मिनी टैंक बैंड पर ड्रोन शो किया जाएगा मुनक्कद। सेंट्रल लाइटिंग कामों का संगे बुनियाद। तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसान खुश हों। बीआरएस एलपी में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर करीमनगर शहर में खाली मुकामात पर शजरकारी मुहिम। रियासती वजीर कमलाकर ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के साथ लगाया पौधा। हैदराबाद समेत अजला में टमाटर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। टमाटर की खरीदारी आम आदमी के दस्तर से बाहर। खाए तो क्या खाएं, अवाम का सवाल। अमरीकी हुकूमत का तलबा को रियायत देने का फैसला। बाइडेन इंतजामिया ने तलबा के 39 अरब डॉलर कर्ज माफ करने का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने हफ्ते को बीआरएस पार्टी कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने हर रियासत के रैतु वेदिका पर किसानों की मीटिंग करने पर पार्टी कायदीन को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जारी माह 17 जुलाई से 10 दिन तक बीआरएस किसान इजलासों का मुनक्कद करने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी कायदीन को 3 फसलें, बीआरएस का नारा और 3 घंटे कांग्रेस कार तरीकेकार के उन्वान पर इजलासों के दौरान किसानों से शऊर बेदार करने का मशवरा दिया। उन्होंने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो किसानों से कांग्रेस कायदीन की जानिब से माफी मांगने के लिए करारदाद मंजूर करें। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी के तबसरों से मुताल्लिक अवाम को वाकिफ करवाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जानी चाहिए। केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस की हिमायत की गई तो मुफ्त बरखी को मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फी एकड़ 1 घंटा बिजली काफी है कहना किसानों की तौहीन है। उन्होंने पार्टी कैडर को मशवरा दिया कि वो किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम की मुखालिफत करने पर कांग्रेस की साजिश से किसानों को वाकिफ करवाएं। केटीआर ने कहा कि क्या आप अंधेरी कांग्रेस चाहते हैं, क्या आप रोशनी देने वाली बीआरएस चाहते हैं? तेलंगाना के किसानों को फैसला करने का यही वक्त है। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज कराम की वापसी का आगाज हो चुका है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स के जरिए 300 हाजी पहुंचे हैं। पहली फ्लाइट 8 बजे सुबह पहुंची, जबकि दूसरी फ्लाइट 8:15 सुबह पहुंची। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए, जहां हाजी और इनके रिश्तेदार अखबार देखे गए। एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला मोहम्मद नशीन, रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दीगर अहदेदारों ने इन हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, तेलंगाना हज कमेटी के अरकान सैयद गुलामुद्दीन हुसैन, जाफर खान, शेख हमीद, सैयद निजामुद्दीन और इरफान शरीफ, एईओ हज कमेटी के अलावा एफआरआरओ, सीआईएसएफ, जीएमआर, कस्टम के अहदेदारों मौजूद थे। हाजियों का आखिरी काफिला 30 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के 5583 हुज्जाज कराम ने फरीज़ाए हज की तकमील की है, जबकि कर्नाटक के 867, महाराष्ट्र के 528, आंध्र प्रदेश 49, बिहार 3, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 2 और तमिलनाडु के 1 हाजी की हैदराबाद अंबारकेशन पॉइंट से रवानगी अमल में आई थी। हैदराबाद अंबारकेशन पॉइंट से जुमला 7044 आजमीन हज की रवानगी अमल में आई थी। जुमेरात तक तेलंगाना के 5 हाजियों की मौत की इत्तलात मिली है। लगेज एरिया में हुज्जाज के सामान की मुंतकली और हवालगी के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। कस्टम क्लियरेंस और इमिग्रेशन के दौरान हुज्जाज को सहूलतें फराहम पर खुसूसी तवज्जो दी गई थी। विजिटर्स के लिए कुर्सियों का भी इंतजाम किया गया था।
वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर म्युनिसिपल इलाके के एरिया चौराहे पर 67 लाख रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले सेंट्रल लाइटिंग के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जारिया माह 23 जुलाई को शाम 7 बजे महबूबनगर टाउन में वाक़े मिनी टैंक बैंड में मौजूद आईलैंड में 450 ड्रोन कैमरों पर मुश्तमिल बड़े पैमाने पर ड्रोन शो मुनक़द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल सबके लिए क्या किया जा रहा है। माजी में इस किस्म के ड्रोन सिर्फ बैरून मुल्क इस्तेमाल होते थे और अब तेलंगाना में भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर ड्रोन शो का इनेकाद किया गया था और अब महबूबनगर टाउन में भी ऐसा ही एक ड्रोन शो मुनक़द किया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि ज़राअत, अद्वियात, निगरानी और दीगर शोबों के साथ साथ लोगों की तफरीही के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और महबूबनगर टाउन के आवाम को तफरीही फराहम करने के मकसद से 450 ड्रोन कैमरों के जरिए 23 तारीख को शाम 7 बजे ड्रोन शो का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के ड्रोन शो का इनेकाद रियासत के 10 अजला में किया जाएगा। इससे तलबा को टेक्नोलॉजी के बेहतर समझ और जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि साबिका में भी जिले महबूबनगर में 10 से 15 ममालिक के नुमाइंदों के साथ पतंग मेले का इनेकाद किया गया था और अब ड्रोन शो का इनेकाद किया जा रहा है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर टाउन और आसपास के देहात की आवाम से अपील की है कि वो 23 तारीख को शाम 7 बजे से ड्रोन शो में शिरकत करें। इसमें जिले कलेक्टर जी रवि नायक, रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर के सीताराम राव, म्युनिसिपल चेयरमैन के सी नरसिमुलु, मूडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना के अलावा दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు బైపాస్ రోడ్ కంప్లీట్ చేసుకొని బైపాస్ రోడ్లో సెంట్రల్ లైటింగ్ కూడా ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాం. ఒక నెల లోపల సెంట్రల్ లైటింగ్ సిస్టమ్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. రెండు వైపులా ఫుట్పాత్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసి వాకింగ్ చేసే వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడనే అవకాశం కలిగిస్తాం. మహబూబ్నగర్లో భూత్పూర్ నుంచి చిన్నదారిపల్లి, టీడీగుట్ట, వీరన్నపేట మీదుగా బండమీదపల్లి వరకు మరొక బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణం స్టార్ట్ అయింది. అది కూడా జరుగుతూ ఉంది. రేపు రాబోయేటువంటి డ్యూటీపల్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎదురా డ్యూటీపల్లి ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్కు దీనికి లింకు, ఈ బైపాస్కు లింక్ చేస్తున్నాం. దానికి 2-3 రకాలుగా ప్లాన్స్ సర్వే చేస్తున్నాం. ఆ 2-3 ప్లాన్స్ సర్వే చేసిన ప్లాన్స్ ఉద్దపెట్టుకొని తర్వాత ఫైనల్గా ఏది ఫీజిబిలిటీ ఉంటే అది తొందరలోనే ఆ రోడ్ను కూడా లింక్ చేస్తాం. అంటే మహబూబ్నగర్కు భూత్పూర్ నుంచి రావచ్చు, జడ్చల్ నుంచి రావచ్చు. కొత్తగా ఈ సెంటర్ నుంచి డైరెక్ట్గా హైవే, ఐటీ కారిడార్ నుంచి నేషనల్ హైవే మీద కూడా డైరెక్ట్గా కలిసేటట్టు కూడా ఇంకొక రోడ్డు కూడా ప్రతిపాదనలు తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ కూడా రోడ్ కనెక్టివిటీ, లైటింగ్ కూడా చేస్తాం. దీంతో పాటుగా రేపు హైదరాబాద్ పోవాలన్నా ఇక్కడ వాళ్ళు 10 నిమిషాల్లో హైవే ఎక్కొచ్చు దగ్గర. ప్లస్ జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఐటీ కారిడారు, అమర్ రాజా, మిగతా కంపెనీల నుంచి జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళకి కానీ, ఇంట్లో కిరాయికి ఉండాలన్నా కానీ దగ్గర, ఈ ప్రాంతం దగ్గర కనుక ఎదిరే కావచ్చు, హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ కావచ్చు, ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 10-15 వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అక్కడ కనుక 15 వేల మంది ఇక్కడనే వచ్చి ఉండడానికి లింక్ రోడ్ వేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడనో పోకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడనే వచ్చి ఇల్లు కొనుక్కోవడమో, కిరాయికి ఉండడమో జరుగుతుంది. కనుక వ్యాపారం కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది. వ్యాపారాలు కూడా పాల దుకాణము, మటన్ దుకాణము, చికెన్ దుకాణము, కూరగాయల దుకాణము, డాక్టర్లు, మెడికల్ షాపులు అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పి కొత్త రోడ్డు కూడా లింక్ చేస్తున్నాం. మొన్ననే కేటీఆర్ గారు కూడా మరి అనౌన్స్ చేసి కూడా పోవడం జరిగింది. ఇలా 10 పాత జిల్లాలలో డ్రోన్ షోస్ చేయాలని, దాని ద్వారా సాంకేతిక పరిజ్ఞానము, పిల్లల్లో మంచి అవగాహన, ఆహ్లాదము, ఎంజాయ్మెంట్ అన్ని రకాలుగా ప్రజలలో ప్లస్ ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్లలో కూడా మంచి అవగాహన కలగాలి, చేయాలని చెప్పని మరి మొట్టమొదటిగా మహబూబ్నగర్లో డ్రోన్ షో वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों का खुश होना पसंद नहीं करती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस ने हजारों लोगों की कुर्बानियों पर कभी तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लहजे और जबान की तौहीन की गई है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने असम्बली में BRS LP ऑफिस में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी और रुकने कानूनसाज कौंसल P राजेश्वर रेड्डी के साथ मीडिया से बात करी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को काफी जदोजहद और कई कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, कांग्रेस ने नहीं दिया।
दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन में तेलंगाना को देने से मुताल्लिक़ मगरूर अंदाज में कहा गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो भी तरक्की होनी है वो कांग्रेस में तब ही होगी जब दिल्ली में स्विच दबाया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस पार्टी को सिर्फ तेलंगाना की ही अहमियत है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर भी दूसरी बार इख्तिदार में आने की बात तकब्बुर के साथ फैसला लेने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त केसीआर जो तेलुगु देशम में थे चंद्रबाबू नायडू की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद पार्टी फंड्स और तकर्रियों की लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। उन्होंने भोनगी रुकने पार्लिमान कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर सिविल सप्लाईज व बहबूदी पसमानदा तबकात जी कमलाकर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक करीमनगर शहर में खाली मुकामात पर पौधे लगाए जा रहे हैं और वज़ीर मौसूफ ने राज्यसभा के रुकने जय संतोष कुमार के साथ राशिवनम में पौधे लगाया। इस मौके पर वज़ीर कमलाकर ने पौधों की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि बेहतर माहौलियात कई पौधे इंसानी जिंदगी में जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाली नस्लों को दी गई जायदाद खत्म हो जाएगी, लेकिन पौधे आने वाली नस्लों की नाकाबिले फरामोश जायदाद की तरह है। राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार जो ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी हैं ने पौधे लगाए और मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही 9 से 10 लाख पौधे लगाए हैं और हम आने वाले दिनों में 40 लाख पौधे लगाने के निशाने तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। निर्मल जिले बीआरएस के सदर जनाब जी विठल रेड्डी हमारे मुअज़्ज़िज़ एमएलए ने तनवीर मंडल के बोंडाट गांव में कई तरक्याती कामों का आगाज किया। रुकन असम्बली मधुल जी विठल रेड्डी ने तानूट मंडल में वाक़े बोंडाडा का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने 20 लाख रुपये से ग्राम पंचायत के कई इमारत की तामीर के लिए भूमि पूजा की। इस दौरान रुकन असम्बली ने बोंडाडा गांव से अमृत सब घंटा सड़क के रास्ते पर 25 लाख रुपये की लागत से तामीर किए गए एक पुल और सड़क का मुआयना किया। इस मौके पर निर्मल जिले जेडपी के वाइस चेयरमैन सागर अपाई राजना, नायब एमपी पी चंद्रकांत, बीआरएस पार्टी मंडल कन्वीनर पुत्तारेड्डी, पार्टी के नायब सदर चंद्रकांत, पीएसीएएस चेयरमैन नारायण राव पटेल, कॉर्पोरेशन मेंबर गोविंदा राव पटेल, सरपंच के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की के सिमत गामजन है। देहातों की तरक्की को हर शोबे में आगे रखने के मकसद से ही रियासत तेलंगाना में जदीद ग्राम पंचायतों को तश्कील दिया गया है। वज़ीर आला केसीआर का मकसद मुकामी अवाम को ही सरपंच के बाविखार ओहदे की बादशाहत पर बिठाना है, जिसके लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सेक्रेटरी के तकर्रुरात भी किए गए हैं और वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने का ख्वाब सच कर दिखाया है। ये देही अवाम के लिए वज़ीर आला केसीआर का अनमोल तोहफा है। इन ख्यालात का इजहार मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने किया है, जिन्होंने तानूर मंडल के मोजे बोंदाट का ग्राम पंचायत के लिए 20 लाख रुपए की लागत से जदीद ग्राम पंचायत की इमारत का संग बुनियाद रखते हुए मोजे से मुत्तसिल साहब रोड पर पुल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बादशाह तकरीब में मुखातिब करते हुए बीआरएस पार्टी के 9 साला दौरे इख्तिदार में वज़ीर आला केसीआर समाज के हर तबके की तरक्की के लिए फलाही स्कीमात को रूबे अमल ला रहे हैं। इस मौके पर महकमा तालीम और पंचायत राज के अहदेदारों के अलावा दीगर सरपंच अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव ने जिले बदादी कोत्तागुड़ियम के दमापेट मंडल में मुनाकिदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली नागेश्वर राव ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा 44 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव ने कहा कि जल्द ही बीसी तबके के पेशेवर अफराद को 1 लाख रुपए के खर्च फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दमापेट मंडल में तहम 14 करोड़ रुपए के कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत रियासत के गरीब अवाम के साथ खड़ी है। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की।
मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने हाफिज बाबा नगर उमर कॉलोनी में वाक़ अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के अहाते में नजमुन्निसा एजुकेशनल कैंपस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में चंद्रायन गुट्टा कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब, कंचन बाग नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल रहमान शाह, उपगुड़ा के साबिक कॉर्पोरेटर समद बिन उबैद, रियासत नगर कॉर्पोरेटर मिर्जा सलीम बेग, उपगुड़ा कॉर्पोरेटर फहाद बिन समद उबैद, जंगम मीट कॉर्पोरेटर अब्दुल रहमान, ललिता बाग कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली शरीफ आजम, बारकास नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हाफिज पटेल, मजलिस के सीनियर लीडर्स कुतुबुद्दीन ओवैसी, हाफिज अब्दुल सत्तार के अलावा दीगर मजलिस के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। अकबर ओवैसी काम करता है तो अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह की खुशी के लिए काम करता है। अकबर ओवैसी काम करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए काम करता है। अकबर ओवैसी काम करता है तो रसूलुल्लाह के उम्मतियों के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं। जब तक जिंदा हो दुनिया देखेगी, अकबरुद्दीन ओवैसी देते देते इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, कभी किसी से लेगा नहीं, कुछ नहीं लेगा। अरे मुझे और क्या चाहिए, आपका तो फर्जदार हूं, पहले उस फर्ज को तो उतारने दो मुझे। अरे आज से 13 बरस पहले जब गोलियां लगी, चाकुआं लगी, ऐसे 70 से मारे हाथ को साल भर तक दोनों हाथ उठा नहीं सकता था, 6 महीने तक चल नहीं सकता था, महीनों बिस्तर पे था। अरे आपके दुआओं का नतीजा है कि मैं आज जिंदा हूं। अगर आपकी दुआ नहीं होती तो शायद यहां खड़े नहीं रह सकता। मैं, मेरी औलाद अपनी सारी दौलत भी आपको दे दे, अपने जिस्म की चमड़ी निकाल कर उसके जूतियां बनाकर भी आपके नजर कर दे, तब भी अकबर ओवैसी और उसकी औलाद आपके दुआओं के एहसान को अदा नहीं करती, नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। अरे मैं तो 13 बरस पहले ही मर गया हूं। अरे आज यहां खड़ा हूं तो कुछ कर रहा हूं। यहां नौजवानों से भी कहूंगा, खुदारा जिंदगी में एक मकसद को पैदा करो। टमाटर अब सिर्फ दूर ही से भला मालूम हो रहा है। कभी ये सब्जी मंडी की शान हुआ करता था। पकवान की लाजमी शय समझे जाने वाले टमाटर की कीमत में हालिया चंद दिनों से हुए इजाफे से आम आदमी का सर चकराने लग गया है और 1 किलो टमाटर की खरीदारी न सिर्फ इसके जेब पर भारी बोझ बन गया है, बल्कि इसके माहाना बजट पर भी असरअंदाज हो रही है। बाजारों और ठेले बंडियों पर कभी टमाटर सजाए जाते थे और खरीदारों का हुजूम इन बंडियों पर और बाजारों में टमाटर की खरीदारी करता हुआ देखा जाता था। टमाटर की फरोख्त के लिए इन्हें फरोख्त करने वाले खरीदारों की आवाजें लगाई जा रही हैं। टमाटर की इजाफी कीमत ने तो अब पहले की तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अवाम का मानना है कि टमाटर की कीमतों में आए भारी उछाल ने इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि खाएं तो क्या खाएं। टमाटर जिसकी कीमत शहर हैदराबाद में कम थी और वो हर किसी दस्तर से शामिल था, लेकिन यही टमाटर अब लोगों को आंसू रुला रहा है। इसकी बढ़ती हुई कीमत से लोग न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, हाय रे ये महंगाई। टमाटर की कीमतों में शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मुकामात पर काफी इजाफा हो गया है। टमाटर की कीमत अब बढ़कर 100 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता माह से टमाटर के साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतों में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर की अहम मार्केट्स को इसकी मुंतकिली में कमी हो गई और कीमतों में इजाफा हो गया। यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के ऊपर उड़ने वाले गैर मजाज ड्रोन कैमरे ने हलचल मचा दी है। एसपीएफ ओहदेदारों ने ड्रोन उड़ने वाले 2 नौजवानों की शिनाख्त करते हुए इन्हें हिरासत में लिया है। इन नौजवानों की शिनाख्त तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के मेलाचेरू गांव के रहने वाले यूट्यूबर्स ए गेंदर बाबू और ए नागराजू के तौर पर की गई है। ये दोनों गुज़िश्ता शब यादगिर गुट्टा मंदिर पहुंचे और पार्किंग एरिया से ड्रोन कैमरा उड़ाने कर मंदिर के इतराफ की फिल्म बंदी की कोशिश कर रहे थे। एसपीएफ ओहदेदारों ने इन दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया और ड्रोन कैमरा जब्त कर लिया। दोनों जवानों को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया।
आंध्र प्रदेश के कर्नूल ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए ऑटोज और 2 बाइक्स पर नस्ब गैर मजाज हॉर्न और साइलेंसर को तल्फ कर दिया है। इन जोरदार आवाजों वाले साइलेंसर्स को बाइक्स पर लगाने का रुझान नौजवानों में बढ़ता ही जा रहा है। नौजवानों की बड़ी तादाद बाइक पर कंपनी की जानिब से लगाए गए साइलेंसर्स को निकालते हुए आवाज वाले साइलेंसर्स को लगा रहे हैं। ऐसी बाइक्स पर पुलिस नजर रखी हुई है। इन खुसूस में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में 2 माह तक खुसूसी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान जब्त शुदा तकरीबन 1000 साइलेंसर्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के सामने रोड रोलर तल्फ कर दिया। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में एक्वा तालाब के करीब एक बड़े गड्ढे से गैस और आग के वाक़े से सनसनी फैल गई। ये वाक़या राजोलू मंडल के सिवाकोटी के एक्वा तालाब के करीब पेश आया। आग लगने और गैस की वजह से मुकामी लोग सुबह ही से खौफजदा हैं। आग के शोले 20 फीट तक बुलंद देखे गए। इत्तला मिलने के बाद ONGC के अहदेदारों ने मुआयना किया और फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने आग पर काबू पाने की मसाई शुरू कर दी। मुकामी अफराद का कहना है कि क़ब्ल अज़ीं इस मुकाम पर सर्वे करवाया गया था। एक्वा तालाब के करीब 6 साल पहले बोर्ड डाला गया था। हुक्काम ने बताया कि इसकी वजह से जमीन में मौजूद गैस बाहर आ गई और आग लगी। मुसलसल गैस निकलने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।